हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कणाद कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स क्लास 11th के लिए। तो अगर आपको 11th और 12th की फिजिक्स अच्छे से कवर करनी है, अच्छे से उसको समझना है, तो आपको गणित के कुछ कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये आपके गणित में कक्षा 11 के अंदर काफ़ी लेट सिखाए जाते हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स कक्षा 12 में सिखाए जाते हैं। इसीलिए हम इनको फिजिक्स के अंदर पहले ही पढ़ेंगे ताकि आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो गणित के वो कौन से टॉपिक हैं जिन पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं मेनली, तो वो हैं आपके पहला क्षेत्रमिति, दूसरा है आपका त्रिकोणमिति, थर्ड टॉपिक है आपका अवकलन, फोर्थ है आपका समाकलन, फिफ्थ है आपका सदिश बीजगणित। क्षेत्रमिति इसे इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन, इसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, इसे कहेंगे इंटीग्रेशन, इसे कहेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो इन सब टॉपिक्स को हम यहां पर कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। वैसे ये आपका फिजिक्स के अंदर कोई चैप्टर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं इसे आपका चैप्टर 0 का नाम देता हूं, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, यानी कि गणितीय भौतिकी। तो बने रहिए हमारे साथ। पहला टॉपिक आपको मैं समझा रहा हूं इसके अंदर क्षेत्रमिति में क्या होता है। क्षेत्रमिति में आपको जो आपने क्लास 6 से लेकर 10 तक जो भी आकृतियां आपने पढ़ी हैं, जैसे आयत पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, त्रिभुज पढ़ा है, घन पढ़ा है, घनाभ पढ़ा है, बेलन, शंकु, गोला, इन सब के सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन सब में मेनली आपको सूत्र याद होने चाहिए वक्र पृष्ठ के, आयतन के या संपूर्ण पृष्ठ के, या उनकी बीमाओं से संबंधित जो भी सूत्र आपके होते हैं वो सब सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो इन सभी का आप रिवीजन कर लेंगे। दूसरा टॉपिक हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। आज का वो है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आपको सबसे पहली चीज जो समझनी है वो समझनी है कोणों की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। क्योंकि जब आपकी कोई भी वस्तु घूर्णी गति करेगी या फिर रोटेशनल मोशन करेगी तो उस कंडीशन में आपको कोणों की समझ अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको कोणों की समझ नहीं है तो आप अच्छे से मोशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो कोण है, कोण को मापना यानी मेजर हम किस में करते हैं, तो इसके मेजरमेंट के लिए हम 2 यूनिट्स का प्रयोग करेंगे। पहली यूनिट जो होती है डिग्री, और दूसरी जो यूनिट होती है उसे हम कहते हैं रेडियन। रेडियन का प्रतीक होता है RAD, और ये डिग्री का प्रतीक है आपका। तो कोई भी कोण जो है आपका वृत्त के अनुसार दिया जाता है। जैसे आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं R। मान लेते हैं हम यहां से चलना शुरू हुए और यहां जाकर रुक गए, तो ये कुछ जो दूरी आपने इसकी परिधि पर तय करी है इसे हम कहेंगे चाप, और चाप को हम जनरली S से लिखते हैं। और यहां से यहां तक जो रेखा घूमी, तो यानी कि ये पहली रेखा है और यहां से यहां तक ये घूम गई, तो इस रेखा के सापेक्ष ये रेखा कितनी घूमी है, इस घुमाव की माप को ही हम यहाँ पर नाम देते हैं कोण, और इस कोण को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं थीटा से। तो कोण का जो सूत्र बनता है वो आपका बनता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और ये किस में दिया जाएगा, ये आपका दिया जाएगा रेडियन में। अगर हम पूरे एक वृत्त के अंदर पूरा चक्कर करने में जितना कोण की बात करें, तो कोण अगर हमने यहाँ पे थीटा लिखा है तो आपको पता है एक चक्कर में कितना घूम जाएंगे हम, इसकी परिधि के बराबर घूम जाएंगे, और परिधि जो होती है वृत्त की वो होती है 2πr, और बटे में त्रिज्या हमने लिख रखी है R, यानी कि R से R कैंसिल हो गया, तो ये आपका रेडियन में कोण आ गया थीटा बराबर 2π रेडियन। पूरा जो कोण अगर हम डिग्री में चलते हैं तो एक चक्कर में चला गया जो कोण होता है वो होता है आपका 360 डिग्री, और अभी हमने उसी कोण को रेडियन में नापा है तो वो आया आपका 2π रेडियन, एक चक्कर में चला गया कोण।
तो इस तरह से अगर हम 1 रेडियन, रेडियन के लिए हम यहाँ पर ऊपर सी भी लगा देते हैं, यह आपका आएगा 360 डिग्री बटे 2 पाई। तो अगर हम इसे करेंगे कन्वर्ट तो आपका 1 रेडियन की जो वैल्यू निकल करके आती है वो आती है 180 बटे पाई डिग्री। यानी कि अगर आपको किसी भी कोण को रेडियन से डिग्री में बदलना है तो हम उसमें गुणा करेंगे किससे, 180 बटे पाई से। अगर हमारा कोण जो है वो n रेडियन है तो आपका जो मेजरमेंट बनेगा वो आपका बनेगा 180 बटे पाई डिग्री। और इसी तरह अगर हम यहां से लेते हैं तो 360 डिग्री बराबर कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। तो अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें तो ये यहां पर गुणा में इधर कहां पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो ये आपका वैल्यू निकल करके आएगी। तो हम इसको ऊपर इस तरह से लिख सकते हैं पाई बटे 180 रेडियन। यानी अगर आपके पास n डिग्री है तो इसकी वैल्यू आएगी पाई बटे 180 इंटू n रेडियन। यानी सिंपल सीधी बात है, अगर आपके पास कोई डिग्री माप है और आप उसको बदलना चाहते हैं किसमें, रेडियन माप में, तो रेडियन माप में बदलने के लिए डिग्री माप को हम किससे गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे पाई बटे 180 से। और अगर आपकी डिग्री माप है, हम उसको बदलना चाहते, अगर रेडियन माप है तो और उसको डिग्री में बदलना चाहते हैं तो हम गुणा करेंगे किससे, 180 बटे पाई से। आइए उसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास 30 डिग्री का उदाहरण लेते हैं। 30 डिग्री अगर हम इसको बदलना चाहते हैं किसमें, रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 पाई बटे 180 से। तो आपके पास जो मान है वो किस में आएगा, रेडियन में। 0 से 0 कैंसिल, 3 छंग 18, तो आपका जो वैल्यू आई वो कितना ही, पाई बाई 6 रेडियन। इसी तरह अगर हम 45 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो ये आपका बनता है 45 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से। 15 से हम इसको काट सकते हैं, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 से काट सकते हैं 4 बार। तो आपके पास जो आया 45 डिग्री का मान वो आया पाई बाई 4 रेडियन। इसी तरह आपको कुछ कोणों के मान डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में डायरेक्टली याद रखने। अगर 0 डिग्री है तो ये सीधे सीधे आपका बन जाएगा 0 रेडियन। रेडियन का साइन लगाए या ना लगाए तब भी वो आपका रेडियन में ही माना जाएगा। अगर ये आपका साइन लगा है तो भी रेडियन माप ही है, और अगर नहीं भी लगा है तो भी आप इसे रेडियन माप ही बोलेंगे। लेकिन डिग्री के ऊपर डिग्री का साइन होना जरूरी है। अगर आपने इसको नहीं लगाया तो इसका मतलब यह है कि आप फिर 30 रेडियन मान रहे हैं उसको। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो जैसा आपने अभी देखा ये कितना आता है, पाई बाई 6 रेडियन आता है। इसी तरह 60 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, पाई बाई 3 रेडियन आता है। 45 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका आता है पाई बाई 4 रेडियन। इसी तरह आपका डिग्री को कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका आता है पाई बाई 2 रेडियन। और इसी तरह 180 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका आता है पाई रेडियन। और इसी तरह आपको याद रखना है 360 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका 2 पाई रेडियन। तो इन वैल्यूज को आपको सीधे सीधे याद रखना है। इसके अलावा कुछ बातें जो आपको यहाँ पर नोट के रूप में ध्यान रखनी है वो ये है कि 1 डिग्री को हम 60 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इसी तरह 1 मिनट को हम 60 बराबर भागों में तोड़ सकते हैं तो आपके पास जो 1 मिनट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 60 सेकंड आएगी। तो सेकंड के लिए हम 2 ऊपर ये साइन लगाते हैं और मिनट के लिए केवल 1 साइन लगाते हैं। अगर हम 1 मिनट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/60 डिग्री। और इसी तरह जब 1 सेकंड की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा 1/60 मिनट। इसके अलावा आप इनकी डायरेक्टली रेडियन में भी वैल्यू याद रखेंगे जो कि 1 डिग्री की होती है आपकी 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। 1 मिनट की वैल्यू जो होती है आपकी ये होती है 2.91 इंटू 10⁻4 रेडियन। और 1 सेकंड की जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। क्योंकि ये वैल्यूज आपको फिजिक्स के अंदर डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करनी होती है, इसलिए आपको इन वैल्यूज को सीधे सीधे याद रखना है। अदरवाइज आप इनको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स का लेक्चर अलग से लेके आने वाला हूं, तो वहां हम समझेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं और भी उदाहरणों के साथ हम इनको समझेंगे आगे। तो देखिए अगला टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो आता है त्रिकोणमिति। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, त्रि माने होता है 3, कोण का मतलब यहां पर कोण ही होगा, और मिति का मतलब होता है मापना या माप। तो 3 कोणों वाली जो माप होती है उसे हम त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ते हैं। 3 कोणों वाली माप कौन सी होती है, त्रिभुज होती है। तो यहां पर हम जो मेनली वर्क करने वाले हैं वो समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज से पहले तो आपको समकोण ही पता होना चाहिए। तो समकोण क्या होता है, एक ऐसा कोण जिसका मान होता है 90 डिग्री, उसे हम कहते हैं समकोण। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण क्या होता है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसमें
90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसका नाम होता है कर्ण, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और यहाँ पर जो आपका कोण होता है, कोई सा भी कोण लें, हम यहाँ ये वाला कोण भी ले सकते हैं, ये वाला कोण भी ले सकते हैं। तो अगर हमने ये कोण लिया है, कोण को हमने यहाँ पे थीटा से प्रदर्शित किया है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं लंब, यानी इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और तीसरी जो भुजा होती है वो आपकी होती है आधार, यानी इसे हम कहेंगे बेस। तो दो बातें आपको यहाँ याद रखनी है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, आपका कर्ण होता है, और थीटा के सामने क्या होता है, ये आपका लंब होता है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो खड़ी भुजा होती है वही लंब होती है और जो लेटी भुजा होती है वो आधार होती है, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसको हम कुछ त्रिभुजों का उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 त्रिभुज हम ले रहे हैं। एक त्रिभुज आपका ये रहा, एक त्रिभुज आपका ये है, एक त्रिभुज आपका ये है, और एक त्रिभुज आपका ये है। ये चारों ही क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हम एंगल अलग अलग डायरेक्शंस में लेने वाले हैं। ये तो 90 डिग्री है, सभी के अंदर ये रहा आपका 90 डिग्री एंगल। इसके हम लेने वाले, एक यहाँ पर हमने थीटा लिया है, यहाँ पे हम कोण को अल्फा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कोण को हम फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, कोण को हम पर थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, पहले की तरह ही। तो 90 के सामने वाली भुजा जैसे कि आप जानते हो कर्ण होती है, सभी में ये भुजा आपकी कर्ण ही रहेगी। और यहाँ पर भी आपका कर्ण रहेगा 90 के सामने, यहाँ पर भी आपका कर्ण ही रहेगा। तो अगर थीटा आपका ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा यहाँ पर ये लंब ली जाएगी, और ये तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। परंतु आप देखो यहाँ पर कोण ये वाला है अल्फा, तो अल्फा के लिए जो आपका लंब है वो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये होगा, और ये तीसरी भुजा ये आपकी आधार होगी इस केस में। ओके, तो यानी कि हमेशा लेटी हुई भुजा जो है वो आधार नहीं होती है, बल्कि डिपेंड करता है कोण पर कि कोण कौन सा है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, और जो तीसरी भुजा है वो आधार होगी, यानी कि खड़ी वाली भुजा आधार भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। इसी तरह अब इसमें नेक्स्ट चीज पर आते हैं, वो है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ये आपके होते हैं 6। इनको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या शॉर्ट में हम इनको टी रेशियोज भी कहते हैं। और आपने ये कक्षा 10 में ही पढ़ ली है। तो पहला जो सूत्र आता है वो आपका आता है साइन का, साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या। और आपको गर्व होना चाहिए इस बात पर कि ये जो सूत्र है वो भारत के ही महान गणितज्ञ यानी कि आर्यभट्ट ने, और इसको उन्होंने लंब बटे कर्ण के रूप में दिया। इसी तरह दूसरा सूत्र आपका यहां पर आता है कोस का आधार बटे कर्ण। तीसरा आपका आता है यहां पर tan का लंब बटे आधार, और चौथा आपका आता है यहां पर कोसेक का, कोट का आधार बटे लंब। और पांचवा यहां पे आपका आता है सेक थीटा का, जो होता है कर्ण बटे आधार। और छठा आपका आता है यहां पर कोसेक थीटा का कर्ण बटे में लंब। आप इनको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी ध्यान रख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ भी रखी होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं लाल बटे कक्का के द्वारा। ये आपका यहां लिखते हैं हम साइन, यहाँ कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो आप इससे भी इसको ध्यान रख सकते हो कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और कोस का होता है आधार बटे कर्ण, सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और ऐसे ही टेन का होता है लंब बटे आधार, कोट का होगा आधार बटे लंब। इस तरह के सभी आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र जो आता है आपका, वो आते हैं व्युत्क्रम सूत्र। इंग्लिश में कहते हैं इनको रेसिप्रोकल फॉर्मूले। पहला जो है वो आपका साइन आता है, जैसे हमने यहां पर अभी लिखा था लाल बटे कक्का, तो उसमें साइन के नीचे क्या आ रहा था, कोसेक, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा 1 बटे में कोसेक। इसी तरह कोसेक का हम लिखेंगे तो क्या आएगा 1 बटे में साइन थीटा। दूसरा आपका आता है कोस थीटा का, तो कोस के नीचे आता है सेक, तो यानी 1 बटे में सेक। और फोर्थ नंबर आपका आएगा यहाँ पे सेक थीटा का, तो कितना आएगा 1 बटे में कोस थीटा। इसी तरह पांचवा आपका आता है टेन थीटा, इसका होता है 1 बटे में कोट थीटा। और छठा आता है आपका कोट थीटा का 1 बटे में टेन थीटा। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सूत्र भी आपको यहां पर याद रखने हैं। कौन कौन से अतिरिक्त, वो एक्स्ट्रा फॉर्मूले दो आपके होते हैं टेन और कोट के। पहला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और दूसरा है आपका
कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। नेक्स्ट चीज जो आपको यहां पर पता होना चाहिए वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों के मान कुछ विशेष कोणों के लिए। इसे आप पूरी टेबल को क्लास 10th में याद करते हैं, लेकिन आपको यहां पर ज्यादा कोणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, तो केवल 3 ही अनुपातों के लिए आप इन वैल्यूज को ध्यान रखेंगे अच्छे से। पहला जो अनुपात है वो आपका साइन थीटा होता है, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। 0 डिग्री या 0 रेडियन, 30 डिग्री या इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 रेडियन, 45 डिग्री या π/4 रेडियन, 60 डिग्री या π/3 रेडियन, 90 डिग्री या π/2 रेडियन। इन वैल्यूज को आपको याद रखना है। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यहाँ पर आएगा आपका 1, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी होती है 1/√2, इसकी 1/2 होती है, इसकी 0 होती है। tan 0 की 0 होती है, tan 30 की 1/√3 होती है, tan 45 की 1 होती है, tan 60 की √3 होती है और tan 90 की अनंत होती है। इसके अलावा आपको 2 कोणों के लिए और मान याद रखने होते हैं जो आपके फिजिक्स में यूज होते हैं, मैथ में यूज नहीं होते वो, तो इन 2 मानों को भी आप याद रखेंगे। 2 त्रिभुजों के लिए विशेषता है, एक तो आपका है ये 37 डिग्री और दूसरा आपका है ये 53 डिग्री, यानी 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए इसे हम बोलते हैं 3 4 5 ट्राइंगल। ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और आपको पता है 3 4 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। तो 5 जो हो जाएगा वो आपका कर्ण हो जाएगा। अब आपको बाकी 2 भुजाओं का डिसाइड करना है कि 3 और 4 में से कौन सी होगी। तो 37 और 53 में देखो कौन छोटा? 37। 3 और 4 में देखो कौन छोटा? 3। तो इसके सामने हम 3 रखेंगे और 53 बड़ा है तो इसके सामने क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। बाकी तीसरी भुजा जो बची आप उसको रख देंगे एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन दोनों त्रिभुजों के लिए आपको मान याद रखने हैं। साइन 37 का मान याद रखना है आपको। साइन का सूत्र अभी हमने पढ़ा, तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है यहाँ पर? 3 और कर्ण कितना है? 5। इसी तरह कोस 37 की वैल्यू याद रखनी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5। इसी तरह tan 37 की वैल्यू याद रखनी है आपको, लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4। इसी तरह आपको 53 डिग्री के लिए भी वैल्यूज याद रखनी। साइन 53 की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5। कोस 53 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? वो आपकी आएगी 3/5। इसी तरह से tan 53 की वैल्यू आपकी आएगी निकल करके 4/3। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो यहां पर आता है वो आता है आपका चतुर्थांश तथा चिन्ह परिपाटी। यानी कि क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। देखिए चतुर्थांश क्या होता है कि अगर हम किसी तल को, जैसे हमारे पास ये समतल यानी बोर्ड है समतल एकदम, इसको हमने 2 परस्पर लंबवत अक्षों, एक अक्ष तो ये रही आपकी जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, दूसरी इसके लंबवत होगी जिसे हम कहते हैं वाई अक्ष। इसके द्वारा हम 2 परस्पर लंबवत अक्षों द्वारा 4 बराबर भागों बांट देते हैं, तो इनमें से प्रत्येक भाग जो है आपका चतुर्थांश कहलाता है, यानी कि 4 में से 1 अंश। क्वाड का मतलब ही होता है 4। ओके, तो 4 में से 1 है तो ये क्वाड्रेंट कहलाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश ये है, द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, या तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट ये है, चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोण हम कैसे नापते हैं? कोण नापने के लिए आपको बेसिकली 2 भुजाओं की आवश्यकता होती है। एक भुजा आपकी ये रही जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक भुजा, और दूसरी भुजा ये रही जिसे हम कहते हैं अंतिम भुजा। तो यानी कि 2 रेखाएं हमको चाहिए, तो एक रेखा जो हम यहाँ पर स्थिर मान लेते हैं, ये आपकी प्रारंभिक भुजा मानते हैं हम यहाँ पर OX। ठीक है, इसी के सापेक्ष आपका घुमाव होगा। अब जैसे मान लो ये एकदम स्थिर रेखा, ये प्रारंभिक रेखा है, तो दूसरी रेखा हमने ये ले लिखी है, तो ये इसके सापेक्ष कितना घूमेगी, ये जितना घूमी उस घुमाव की माप को ही हम नाम देते हैं कोण का। तो ये जितना घूमी, ओके, तो ये आपका घुमाव हो गया, और इसको हमने बोला कोण को प्रदर्शित करने के लिए हम थीटा का प्रयोग करते हैं जनरली। ओके, आप अल्फा बीटा गामा का भी प्रयोग कर सकते हैं या फाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थीटा से कोण को नाप लिया इस तरीके से। अब कोण जो है वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किस दिशा में आपका कोण जो है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव लिया जाएगा, किस दिशा में आपका ऋणात्मक लिया जाएगा यानी नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये बातें आपको घूर्णी गति के लिए बहुत ज्यादा काम देने वाली हैं। अगर आप कोण ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि किस दिशा में आपका प्लस का रहेगा, किस दिशा में माइनस का रहेगा, ठीक है,
तो दो दिशाएं होती है घूमने के लिए हमारे पास, एक होती है क्लॉकवाइज, जैसे आपको घड़ी दिख रही है, घड़ी में सुई जिस दिशा में घूम रही है आपकी, इसे हम बोलते हैं घड़ी की दिशा, यानी घड़ी की सुई की घूमने की दिशा, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज, और हिंदी में इसका वो बोलते हैं हम दक्षिणावर्त दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिणावर्त। और दूसरी दिशा जो हमारे पास होती है वो घड़ी की सुई के विपरीत है, यानी अगर इस दिशा में सुई घूम रही है तो इसकी उल्टी दिशा ये होगी, इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं आपका वामावर्त। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो आपका निगेटिव लिया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपका एंगल है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस बात को आपको विशेषता ध्यान रखना है कि किस दिशा में आपका एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका नेगेटिव लिया जाएगा, वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। तो अगर आपने इस तरह से कोण को यहां पर नापा है तो ये एंगल आपका पॉजिटिव हो गया, और अगर हम इसी को OX के सापेक्ष इस दिशा में घुमाएं तो आपका जो कोण है वो आपका इस दिशा में किसका लिया जाएगा? माइनस का थीटा लिया जाएगा। तो इसी हिसाब से हम इनको साइन कन्वेंशन को ध्यान रखेंगे। एक उदाहरण लेकर मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूं कि साइन कन्वेंशन किस तरह से आपका काम करता है। देखिए, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में राइट हैंड में जो x है वो पॉजिटिव लिया जाता है, यानी कि ये प्लस का x लिया जाएगा, इस दिशा में आपका माइनस का x लिया जाता है, इधर प्लस का y लिया जाता है, इधर माइनस का y लिया जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए यहाँ पर कोई त्रिभुज लें, यानी यहाँ पर हमने एक कोण ले लिया और यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया, तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर x दिशा में दूरी है वो आपकी x हो गई, और ये इधर y दिशा में तो ये कितनी हो गई? y हो गई। अगर हम यहाँ पर tan लें तो tan थीटा जो आएगा वो लंब बटे आधार, यानी कि y बटे में x आएगा। तो ये कैसा है? पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर हम इसमें ले tan थीटा, ओके, इसमें ले तो यहाँ पर थीटा है आपका, और यहाँ हमने ले लिया तो x जो है वो आपका माइनस का लिया जाएगा इस केस में, क्योंकि हम y x की नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, जबकि y पॉजिटिव है तो ये आपके y बटे में माइनस x, यानी कि इसमें जो आपका tan है वो किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। और इसी तरह अगर हम tan की बात करें इस क्वाड्रेंट में, अगर इस तरीके से आपने कोण लिया है थीटा, ओके, तो ये आपका यहाँ पे लंब हो गया। तो अब हम देखो y भी आपका डाउनवर्ड चला गया, तो y किस में हो गया? माइनस में, यानी कि ये माइनस y बटे माइनस x होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इस तरह से यहाँ पे tan पॉजिटिव आ गया। और इसी तरह अगर हम चतुर्थांश की बात करें तो tan थीटा जो है आपका वो कितना लिया जाएगा? अगर हम इसमें लें तो ये आपका थीटा हो गया इस तरीके से, और आपका अब की बार अगर हम नापेंगे तो यहाँ पे y की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस का y होगा और बटे में प्लस का x होगा, क्योंकि x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यानी कि यहाँ पर आपका जो tan है वो किस में रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से आप tan का उदाहरण लेकर समझ सकते हो कि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का है, सेकंड और फोर्थ में किसका है? माइनस का है। इसी तरह आपका बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भी सेम तरीके से चीजें लागू होती हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि पहले में सभी जो हैं वो प्लस के रहेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसके रहेंगे? प्लस के रहेंगे। दूसरे में जो आपका साइन और इसका उल्टा जो मैंने आपको बताया कोसेक, ये प्लस के रहेंगे, और बाकी शेष जो है वो माइनस के रहेंगे। थर्ड में आपका टैन और इसका उल्टा जो कोट है वो प्लस का रहेगा और बाकी सब माइनस के रहेंगे। और ऐसे चतुर्थ में आपको याद रखना है कोस और इसका उल्टा सेक जो है वो पॉजिटिव रहेगा और बाकी सभी किसके रहेंगे? माइनस के रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम इधर उदाहरणों के द्वारा समझ रहे हैं। अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो अब देखिए कोण नापना हम सीख रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर आपका सेकंड क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ मैं, इधर आपका लिख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इधर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 0 डिग्री है, क्योंकि अगर हम अभी ये रेखा इस तरीके से और ये इसके सापेक्ष बिल्कुल नहीं घूमे तो यानी घुमाव कितना है? 0, यानी 0 डिग्री कोण है। फिर इतना घूमेंगे तो कितना हो गया? 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका 90 डिग्री। इस तरीके से घूमते घूमते आपका इधर से इधर आ गया तो इधर क्या हो गया? 180 डिग्री, इधर आपका आ गया 270 डिग्री। इनकी रेडियन में वैल्यूज आपको याद रखनी है जैसे मैंने आपको बताया। और फिर इधर घूमने के बाद पूरा चक्कर जो आपका वो 360 डिग्री का हो जाता है। तो रेडियन में इसकी वैल्यू होती है π/2, इसकी होती है पाई, और इसकी होती है आपकी 3π/2, और इसकी होती है आपकी 2π, 360 डिग्री की। 0 डिग्री 0 रेडियन सेम रहता है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज याद रखनी है यहाँ पर। तो अगर हम कन्वर्जन करें साइन, तो साइन के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट घर में जाने के कितने रास्ते हैं। 2 गेट हैं हमारे पास, एक गेट इधर है और एक गेट इधर है। तो अगर हम इस गेट से आते हैं तो हमें कौन सी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा? इधर। तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज। और अगर हम इस इधर से आ रहे हैं तो इधर कौन सी डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि साइन अगर आपका यहाँ से आता है 90 डिग्री माइनस, तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। क्लॉकवाइज में एंगल किसका रहेगा? माइनस का रहेगा, तो यानी माइनस का थीटा आएगा। और अगर हम इसी को लें कौन सी डायरेक्शन से? इस डायरेक्शन से, तो 360 आ रहा है, इस डायरेक्शन से चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज में किसका ले जाएगा? प्लस का ले जाएगा, 360 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकते हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के 2 तरीके, यानी 90 में से कुछ घटाकर जा सकते हैं, 360 में कुछ जोड़कर जा सकते हैं। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो π/2 माइनस थीटा या 2π प्लस
थीटा। तो ये मैंने आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के दिखा। तो मैंने एक ही चीज के एक ही कोण मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के 4 अलग अलग वैरायटी ली है, ओके। लेकिन सभी में आप देखिए इसका मान सेम आएगा। 90 पर चेंज हो जाता है, साइन आपका कोस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर आता है कोस थीटा। 360 पर चेंज नहीं होता, साइन थीटा ही रहता है। और साइन π/2 पर चेंज हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है। और साइन 2π पर चेंज नहीं होता यानी कि साइन थीटा ही रहता है। तो ये मैंने आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के दिखाया। इसी तरह आप बाकी जो 6 बचे हैं उनको भी लेकर आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सेम इसी तरह आपकी चीजें लागू होंगी। अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें, दूसरे क्वाड्रेंट जाने के कितने रास्ते हैं, या तो हम इधर से जा सकते हैं या इधर से जा सकते हैं। तो इधर से जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन में घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कोई घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में, अगर कौन से में घूमेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घूमते हैं तो कितना आता है आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये वाली जो है ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में किसका लेंगे, प्लस का लेंगे। तो प्लस करेंगे थीटा आ जाएगा आपका यहाँ पर, और कोस मतलब साइन में ही। और अगर हम क्लॉकवाइज में लेंगे इस डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज में किसका आएगा, माइनस का। यानी कि यहाँ पर सॉरी ये एंगल है, ये 180 में से घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 180 में माइनस थीटा होगा। इसी तरह आप इसको पाई में कन्वर्ट करोगे तो π/2 प्लस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा। अब देखिए ध्यान रखेंगे 90 पर चेंज हो जाता है साइन कोस में। चेंजिंग आप यहाँ नोट कर सकते हैं, चेंजिंग किस पर होती है, ओनली वाई एक्सिस पर, यानी 90 डिग्री या 270 डिग्री पर चेंजिंग होती है। किस में चेंज होता है, साइन आपका कोस में चेंज होता है, और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कोट में, और कोट किस में चेंज होता है, टेन में। इसी तरह सेक जो है वो आपका कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक आपका सेक में चेंज होता है। अब देखिए तीसरे क्वाड्रेंट पर हम आते हैं तो साइन 180 पर चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है। तो यह आएगा आपका साइन थीटा। और π/2 पर चेंज हो जाता है, कोस थीटा हो जाएगा इसका। पाई पर चेंज नहीं होता है यानी कि ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। ओके, सिंपल ध्यान रखेंगे। एक्स अक्ष पर चेंज नहीं होता यानी कि 2π 360 डिग्री 180 डिग्री पाई इन पर चेंज नहीं होगा। और वाई एक्सिस यानी कि 90 डिग्री π/2 पर या 270 डिग्री 3π/2 पर आपका चेंज हो जाएगा। एक ही का केस ले रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। आप कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इन पांचों में भी आप आराम से इसी तरह सीख सकते हैं। आप देखिए हम इसी में ले रहे हैं साइन का। अब देखिए ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरा घर है। इसमें जाने के कितने तरीके, या तो हम इस गेट से जा सकते हैं या इस गेट से जा सकते हैं। अगर हम यहां से घूमेंगे तो कौन सी डायरेक्शन है, ये है आपकी कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका एंगल जो है वो प्लस का आता है, और इधर जो है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज में किसका आएगा, माइनस का आएगा। सिंपल सीधी बात है। और किस में से माइनस का आएगा, 270 माइनस थीटा आएगा। इसी तरह अगर हम किसकी बात करें, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो आपका ये आता है पाई प्लस थीटा और साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो साइन 180 पर चेंज नहीं होता है, ये आपका साइन ही रहता है यानी साइन थीटा रहेगा। और 270 पर चेंज हो जाता है तो यह आ जाएगा कोस थीटा। पाई पर फिर चेंज नहीं होगा, साइन थीटा रहेगा। 3π/2 पर चेंज हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ओके, बट आपको साइन का भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर पॉजिटिव थे सभी, तो यहाँ पर सभी प्लस क्या है, यहाँ पर साइन और कोसाइन पॉजिटिव होता है। अब हमने साइन लिया था तो ये सब प्लस क्या है। और थर्ड में जो है वो आपका साइन प्लस का नहीं होता है, टेन और कोट प्लस का होता है। टेन और कोट हमने लिया नहीं है, तो यानी कि ये सब जो वैल्यूज हैं वो आपकी माइनस की आएंगी। ओके, साइन जो है वो आपको हमेशा चिन्ह जो है वो आपको हमेशा इधर वालों के हिसाब से डिसाइड करना है। अब देखिए चतुर्थांश यानी चौथे घर में पहुंचने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हमारे पास। एक इधर से जा सकते हैं हम, एक इधर से जा सकते हैं। इधर वाली डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज। इधर वाली कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इधर देखते हैं तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि ये आपका होगा 360 डिग्री। क्लॉकवाइज में आपका नेगेटिव में लिया जाता है एंगल, यानी 360 डिग्री माइनस का थीटा आएगा। और इसी तरह से अगर हम 270 की बात करें तो इधर से चलेंगे 270, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि ये प्लस में लिया जाएगा आपका एंगल। और अगर हम इनको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो ये 2π माइनस थीटा आएगा। और इसी तरह से ये आएगा 3π/2 प्लस थीटा। 360 पर चेंज नहीं होता है, साइन का आपका साइन ही रहता है। और साइन 270 पर चेंज हो जाता है, किसमें, कोस में हो जाता है। साइन 2π पर चेंज नहीं होता है यानी कि आपका साइन थीटा ही रहेगा। साइन 3π/2 पर चेंज हो जाता है यानी कि कोस थीटा हो जाएगा। लेकिन चतुर्थांश यानी चौथा घर है आपका, इसमें साइन प्लस का नहीं होता है, तो यानी कि इन सब के आगे किसका चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। इसी तरह आप बाकी सभी अनुपातों के लिए भी चिन्ह निकाल करके देख सकते हैं। चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से।
देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति के सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा आपको कुछ सूत्र भी याद रखने हैं, जिनको मैं शॉर्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। क्षेत्रमिति के भी कुछ सूत्र मैं आपको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।